आइए हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करिए, अर्थात HCF इसका लास्ट डिवाइजर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्या है? इसका लास्ट डिवाइजर। हमको HCF ज्ञात करना। आइए अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि 4052 एंड 12576 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा टर्म क्या कह रहा है कि 4052 इज स्मॉलर देन 12576, यानी कि 4052 12576 से छोटा है, यानी 4052 स्मॉलर देन 12576। अब क्या कह रहा है कि 12576 डिवाइडेड बाई 4052, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। 4052 12576 कितनी बार जाएगा? तो लगभग ये 3 बार जाएगा। हाँ, 4 तिया 12, हाँ 3 बार चला जाएगा। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, हाँ 1, 3 चौक 12। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 420, यानी कि 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 420। अब 420 ये जो रिमाइंडर बचा है यह किसका क्या काम करेगा? आप कहेंगे ये डिवाइजर का काम करेगा, यह भाग का काम करेगा। तो पहला वाला डिवाइजर क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड इसको बना दीजिए। कितना टाइम जाएगा? लगभग 9 बार जाएगा। हाँ, लगभग 9 टाइम्स। हाँ 9 टाइम्स जाएगा। 0, 4, 9 दूना 18, हाथ लगे 1, 9 चौक 36, 1 37। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8 7 15, यहाँ बचा 9, 272। अब 272 ये रिमाइंडर बच गया तो ये बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा 420 बन जाएगा डिविडेंड। कितने बार जाएगा? 1 बार। 272, ये 8 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 148। अब 148 से फिर 272 में भाग दीजिए। 1 बार जाएगा, 148 हो जाएगा। 8 4 12, 4 होगा। 8 4 12 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा और 124। अब इसी प्रोसेस को ऊपर लिख लेते हैं। 124 से भाग देंगे किस में? 148 में। 1 बार जाएगा, 1 2 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 24 से 124 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो 1 2 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 से 24 में भाग देंगे तो 8 टाइम जाएगा, 24 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि अब 0 आया है यहाँ पर, तो लास्ट डिवाइजर क्या है? आप कहेंगे 4। यह है लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर HCF होता है इसका
तो आंसर क्या होगा, HCF4 होगा। अब इसको स्टेप्स, तो देखिए कितने स्टेप्स हुए हैं, पहले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। पहला स्टेप्स यहाँ पर हुआ, दूसरा स्टेप्स यहाँ पर हुआ, तीसरा स्टेप्स यहाँ पर हुआ, चौथा स्टेप्स यहाँ पर हुआ है, पांचवा स्टेप्स यहाँ पर हुआ है और छठा स्टेप्स यहाँ पर हुआ है। सातवां स्टेप्स ये है, लास्ट डिवाइजर का सातवां स्टेप्स है, और सातवें स्टेप्स के बाद आया है 0। यानी कि यह जो प्रोसीजर अपनाया गया वह एल्गोरिदम का प्रोसीजर था, यह जो स्टेप्स अपनाए गए यह लीमा का स्टेप्स था, यानी कि डिवीज़न लीमा प्रमेयिका का स्टेप्स था, और हमने प्रोसीजर जो अपनाया उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर जो हमने प्राप्त किया ये हुआ 4। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और फिर करते हैं। सम संख्याएं सम संख्याएं किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल हों, उनको सम संख्याएं कहते हैं। तो यानी कि सबसे छोटी सम संख्या तो आप कहेंगे 2 है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कटती हैं वो संख्याओं में वे संख्याएं 2 के मल्टीपल में ही होगी, यानी कि 2 उनका एक फैक्टर ज़रूर होगा, उन सभी संख्याओं का एक फैक्टर होगा, यानी कि जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वह संख्या सम संख्या होगी। आइए अब ये चीज़ हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इन संख्याओं के। यदि आपको सम संख्या के बारे में ये पता चला तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि PQ के रूप में हमको इसको प्राप्त करना है। तो हमने सबसे पहले माना कि एक नंबर हम मान लेते हैं A, A is a पॉजिटिव इंटीजर, प्लस जेड लिखते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर समझिए। A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड B = 2, B 2 है, यानी कि एक नंबर है जो 2 है। अब ये कह रहा है कि B इज स्मॉलर देन A, तीसरे स्टेप में कहता है B A से छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम प्रयोग करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे B × A और यहाँ पर QR। अब B को हमने B से भाग दिया जब, तो B को हम क्या कह सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, B के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगा। नीचे लिखते हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ R। रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 2 से छोटे सभी नंबर, यानी 0, 1, 2 तो होगा नहीं, यानी कि 2, 0 और 1 इसके पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो आप स्टेप में रखिए उसको।
a इक्वल टू 2q प्लस r। अब यहां कहा गया है पुट r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2q प्लस 0, तो a इक्वल टू 2q। अब यहां ध्यान दीजिए a इक्वल टू 2q, अब 2 जो है मल्टीप्लाई किया है, यानी a बराबर 2 इंटू क्यू, और 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 एक सम संख्या है। दो एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2q भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि यह सर्टिफाइड है कि किसी भी सम संख्या में किसी भी संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो वह संख्या सम संख्या हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 होगा। आप ध्यान दीजिए यह इवन नंबर है, यह ओड नंबर है, इसका रिजल्ट क्या मिला? इवन मिला। यहाँ पर इवन नंबर है, ओड नंबर, यह भी इवन है, यहाँ पर इवन मिला। यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 3 ओड नंबर है, रिजल्ट हमको मिला 6 जो इवन नंबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी इवन नंबर से किसी भी नंबर में, यानी कि चाहे वह ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसमें गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल जो प्राप्त होता है वह हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। इस प्रकार a इक्वल टू 2q एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। अब ध्यान दीजिए एक सीरीज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए इनमें कितने कितने का गैप है? आप कहेंगे प्रत्येक में 1 का गैप, आप कहेंगे सभी में 1 1 का गैप है। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, प्रत्येक ऑड नंबर में कितने का गैप है? आप कहेंगे 2 का गैप है, क्योंकि बीच के इवन को हमने स्किप कर दिया इसलिए 2 नंबर बन गया, इसका भी गैप इसका भी गैप मिलके 2 का गैप बना दिया। यहां भी देखिए यहां सभी जगह 2 का गैप है। यही प्रक्रिया इवन नंबर में भी चलती है, इवन में भी 2 का गैप है। ध्यान से देखिए 2 का गैप है हमेशा, यहां भी 2 का गैप है, यानी कि 2 इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होगा, 2 ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप होगा, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के बीच में 1 नंबर का गैप होगा। आइए अब नेक्स्ट चीज समझते हैं और इसी को ही पुट अप करते हैं। अब क्या कहते हैं कि पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 1 मान लिया इसको। इक्वेशन 1 में हम r को 1 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी कि 2q प्लस 1 अगर मैं रखूंगा तो इवन के बाद अगर एक नंबर मैं और जोड़ता हूं तो कौन सा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर। यहाँ इवन है, एक नंबर हमने जोड़ा तो ऑड मिल गया, फिर यहाँ इवन है, फिर एक नंबर जोड़ा ऑड मिल गया। इसी प्रकार अगर इवन में एक नंबर जोड़ते हैं तो यह रिजल्ट क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2q इवन नंबर होगा, 2q प्लस 1 ऑड नंबर होगा।
2q इवन नंबर और 2q ऑड नंबर होगा, 2q + 1 ऑड नंबर होगा। यही पूछा गया है। 2q एक सम संख्या है और 2q + 1 एक विषम संख्या है, क्योंकि इनके बीच का गैप केवल 1 का है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो नॉर्मली लेट a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। a एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप इस तरह नहीं लिख के, तो आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमने कहा कि b = 4 और b इज स्मॉलर देन a डिवाइडेड बाई b। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब हम यूज करेंगे तो b के जगह पर हम क्या रख देंगे, 4, a में भाग देंगे और यहाँ हमको मिल जाएगा q और रिमाइंडर मिलेगा r। अब यहाँ लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे 4 से जितनी छोटी संख्याएं हैं सब होंगी, 0 1 2 3, ये सब वैल्यू जो हैं वो पॉसिबल होंगी। अच्छा, अब आइए दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्टेप तो हमारा यहाँ खत्म है। अब हम कहेंगे कि रिटन फॉर्म इन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, a = 4q + r। 4q + r आपने लिख दिया। ये कौन सा फॉर्म है, आप कहेंगे EDL का। EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है। अब जब लेमा के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, तो हमने कहा कि अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओड पूर्णांक पूछा है 4q + 1। ध्यान दीजिएगा, 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है। तो हमको केवल ऑड नंबर लेना है, इवन नहीं लेना है, ऑड नंबर ही हमको चाहिए। तो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट r = 1, नहीं r = सबसे पहले 0 करते हैं, r = 0 करते हैं। देखिए, अगर हम r = 0 करेंगे तो a = 4q + 0, a = 4q हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे a = 2 × 2q। अब 2q क्या था और 2 क्या है, यह इवन नंबर है और 2 से किसी भी संख्या में गुणा हो जाएगा तो वह इवन बन जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह इवन नंबर है, तो यह संख्या भी इवन होगी, यानी कि 4q इवन नंबर होगा। आइए, अब ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब दूसरी बार कह रहा है कि पुट r = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 4a = 4q + 1। अब 4q + 1 क्या है, देखिए ध्यान से, 4q + 1, इसमें कितने का गैप है, आप कहेंगे कि 1 का गैप है। कितने का अंतर है,
1 का। और जब किसी संख्या में जो क्रमागत श्रृंखला में असेंडिंग फॉर्म या क्रमागत श्रृंखला में लिखी गई बढ़ते हुए क्रम में, तो उसमें अगर किसी भी संख्या सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ सम संख्या में 1 जोड़ा गया तो ये विषम संख्या प्राप्त हुई, यानी कि यह है इवन नंबर, तो यह बनेगा क्या, ऑड नंबर। अब आपने एक चीज और पढ़ा था, यदि ऑड नंबर में +2 किया जाए, यानी कि 4, अब आइए यहां पर हम इसको क्या प्रूव कर लिए, ऑड नंबर। अब हमको क्या करना है, 4q + 3, यानी कि रुकिए, पुट r = 3 इन इक्वेशन 1। एक में r = 3 रखिए, तो a = 4q + 3। आप ध्यान दीजिएगा कि 4q + 3 एंड 4q + 1 कितने का अंतर है इन दोनों में, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है इसमें। 4q + 3 4q + 1 में 2 का डिफरेंस है। जब यहाँ पर 2 का डिफरेंस है यानी कि यह ऑड नंबर है, और आपने देखा कि इसको यह ऑड नंबर है। इसके बाद आएगा एक श्रृंखला असेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं, डिसेंडिंग फॉर्म है। अगर ओड नंबर में हम 2 जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं 2, किसी भी ओड नंबर में 2 नंबर अगर ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा, वह भी नंबर ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। यानी किसी विषम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अगला नंबर जो प्राप्त होगा वह भी विषम होगा, यानी कि ऑड नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। इसलिए 4q + 3 भी ऑड नंबर होगा। यहाँ से ये प्रूव्ड होता है कि 4q + 1 4q + 3 विल बी ऑड नंबर। यह चीज हमको प्रूव करनी थी। फोर क्यू + 1 एंड 4q + 3 विल बी ऑड नंबर, यानी कि यह ऑड नंबर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1। अब इतने एग्जाम्पल्स हमने समझे, अब 1.1 की हम एक्सरसाइज करेंगे। यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को और यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके क्या प्राप्त करना है, HCF, यानी कि इसका HCF ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम यहां से प्रूव करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको एक बार हम प्रोसेस में समझाते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। 135 एंड 225 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। 135 स्मॉलर देन 225, ये छोटा है, तो 225 डिवाइडेड बाई 135, 135 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो जब 135 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। 135 इंटू 225, 1 टाइम जाएगा, नहीं 2 टाइम, 13 दूनी 26, नहीं एक ही बार जाएगा, 135।
0 और ये हो गया है 12, 9 3 12 और हाँ बस 90 हो गया। 135 वन टाइम 90, 45 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर डिवाइजर बनेगा, 90 हो जाएगा डिविडेंड, 2 टाइम 90 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। तो HCF क्या मिला इसका? आप कहेंगे HCF ये मिल गया लास्ट डिवाइजर 45, इसका HCF, यानी कि लास्ट डिवाइजर क्या है इसका? HCF। यानी कि एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब इस तरह से हम इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्टेप सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे नहीं, इतना प्रोसेस लिखेंगे नहीं, केवल इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए 196 38220 अब करते हैं। 19 दूना 38, 2 टाइम 38, ओह 2 छक 12, 1 2 9 18 19, नहीं एक ही बार में जाएगा, 1 टाइम 196 घटाइए तो 6 हो जाएगा और यहाँ 7 17 9 8 हाँ 9 8 17 ठीक, 186 बचा। 2 अब देखिए कितनी बार में जाता है ये, यहाँ 9 टाइम जाएगा और 9 छक 54 के 4, हाथ लगे 5 और 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ लगे 8, 9 1 9 8 17। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 8 4 12, ये हो जाएगा 5, 9 6 15, ये हो जाएगा 7, यहाँ 0 और 5 टाइम जाएगा तो 6 5 36, 3 बचा और 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 0। तो रिमाइंडर जब यहाँ पर 0 हो गया तो लास्ट डिवाइजर क्या बचा है? क्या मिला हमको? 196। तो ये CF क्या होगा इसका? 196, इसका HCF हो जाएगा। यानी कि अगर रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं बचता तो हम इसमें भाग देते, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है इससे छोटी आनी चाहिए थी। चलिए अब नेक्स्ट है 255 से 867 में भाग देते हैं। स्टेप आप इस तरह से लिखिएगा ताकि आपको नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में, और इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो प्रोसेस है, ये बॉडी को हम इस तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने टाइम में जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये लगभग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। 3 बार करते हैं तो 3 पचे 15 के 5, हाथ लगे 1, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। घटाइए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 102, 102 से 1255 में भाग दीजिए तो 102 से जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 204 हो जाएगा और 51 हो जाएगा। और 51 यहाँ, अब ध्यान दीजिए 51 यहाँ क्या मिल गया आपको? रिमाइंडर मिला है, और रिमाइंडर हमेशा 102 से छोटा है। अब रिमाइंडर यही बन जाएगा डिवाइजर और 102 बन जाएगा डिविडेंड। तो 102 2 टाइम जाएगा, 102 हो जाएगा और ये रिमाइंडर यहाँ 0। तो लास्ट डिवाइजर क्या मिला हमको? 51। तो HCF क्या होगा? आप कहेंगे 51 ही होगा, यानी कि HCF होगा
51। अब यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा और नॉर्मली क्वेश्चन है, अभी हमने उसको एग्जाम्पल में समझा था। कह रहा है सा दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, क्या पूछ रहा है? ओड इंटीजर है यानी कि विषम संख्या है, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा गया है। वेयर q इज सम इंटीजर, यानी कि q कोई इंटीजर है। चलिए अभी यहाँ पर हम चेक करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप लेते हैं, लेट a is a odd integer। ओड इंटीजर हमको पता करना है, लेकिन हमने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना है। अब हमने कहा कि b = 6 एंड b इज स्मॉलर देन a। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का यूज करिए, यानी कि लेमा के फॉर्म में रखिए। अब हम जब लेमा के फॉर्म में रखेंगे तो b के जगह पर हम 6 को यूज करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई a, यहाँ कोसेंट q होगा और रिमाइंडर r हो जाएगा। अब कहेंगे कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, यानी कि अगर जैसे ही हमने कहा पॉसिबल वैल्यू r की क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 6 से जितनी छोटी संख्याएं हैं सब संख्याएं पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले नंबर 0, दूसरा 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 होगी क्या? कहेंगे नहीं, 6 तो होगी नहीं, क्योंकि 6 अगर रहेगा तो एक बार और भाग चला जाएगा, तो वह है तो रहेगा नहीं। ये कितने 6 पॉसिबल वैल्यू इसकी आ सकती हैं। 6 पॉसिबल वैल्यू में से ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, ओड इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए। अगर ओड इंटीजर चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ओड नंबर एक नंबर है, 3 है और 5। अब ध्यान दीजिएगा 1, 3, 5 के रूप में ही पूछा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। अब इसको किस फॉर्म में रखेंगे, EDL में, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो a = क्या लिख सकते हैं, 6q + r। इसको लिख सकते हैं आराम से। आप कहेंगे हाँ, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है। अब लेमा के फॉर्म ये है तो r, अब हम कहते हैं r = 0 हम पुट करते हैं। पुट r = 0। ये इक्वेशन नंबर हम 1 मांगते हैं, इसमें हम 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, a = 6q + 0। तो ये क्या बन जाएगा, a = 6q। अब 6q को जैसे ही आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यह 6q क्या है, 2 × 3q है। और 2 से जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो वह कौन सा नंबर बनेगा, इवन नंबर बन जाएगा। तो यानी कि यह इवन है तो यह भी संख्या इवन होगी। यानी कि सम संख्या यह भी होगी, यानी कि 6q एक इवन नंबर हो जाएगा। चलिए यहां तक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। और इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़ दें
तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा? ऑड नंबर प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में r को हम पुट करते हैं, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब जैसे ही 1 अपना आपने देखा तो यहाँ पर 6q इवन है और प्लस 6q प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे कि यह ओड नंबर फॉर्म्ड होगा, यह ओड नंबर फॉर्म होगा। एक तो हमको ओड नंबर मिल गया। अब दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए, पुट r इक्वल टू 3, क्योंकि ओड नंबर को हम पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में फिर 3 को पुट करिए, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3। अगर किसी ओड नंबर में 2 जोड़ते हैं तो ओड नंबर ही प्राप्त होगा। यदि किसी ओड नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ओड नंबर प्राप्त होगा। यदि किसी इवन में 2 जोड़ेंगे तो इवन प्राप्त होगा। यदि किसी ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो इवन होगा। यदि इवन में 1 जोड़ेंगे तो ओड हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर का फर्स्ट वाला स्टेप, एक यहाँ पर ओड नंबर है, ओड में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6q प्लस 3 हो जा रहा है, यानी कि यह भी ओड नंबर होगा। अब आइए, पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6q प्लस 3 में अगर 2 जोड़ दीजिए तो 6q प्लस 5 हो जाएगा, तो यह भी ओड नंबर ही तो बनेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए, ओड नंबर में 2 जोड़ेंगे तो भी ओड मिलेगा। यहाँ ओड नंबर में 2 जोड़ा तो यहाँ ओड नंबर मिला, और यहाँ पर ओड नंबर में 2 जोड़ा तो 6q प्लस 5 ओड नंबर मिल गया। इससे यह प्रूव्ड होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विल बी ओड नंबर, यानी कि यह तीनों ओड नंबर ही होगा। यानी आपका आंसर आप इसको लिख सकते हैं कि इस तरह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विल बी ए ओड नंबर। यह चीज़ें आपके समझ में आई होगी। आप 2-1 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक आ रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो बताइए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। वह कॉमन फैक्टर को निकालते हैं जो इसमें वेरी कर रहा है दोनों नंबरों में। वह कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबरों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, उतने नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनेंगे, यानी कि उतने ही स्तंभों की संख्या होगी। चलिए अब क्या कराएं, इन दोनों का हम HCF लेंगे, और HCF लेने के लिए आपको पता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम का मेथड, यानी कि एल्गोरिदम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 32 से हम भाग देंगे 616 में। और जब 616 में भाग देंगे तो देखिए एक ही बार जाएगा,
तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 9 और 11, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 गए 2, 29, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 में कितनी बार जाएगा, लगभग 9 टाइम, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, सही है। 8 8 8 16 और यहाँ बच गया 8 0, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। 32 4 टाइम जाएगा, 32 0, 8 4 जा 32, यहाँ रिमाइंडर 0। अब यहाँ आप देखेंगे लास्ट डिवाइजर क्या बचा आपका, 8 बच गया। अब लास्ट डिवाइजर अगर 8 बचा हुआ है, एट है, और यही लास्ट डिवाइजर ही HCF होता है, तो उन स्तंभों के कितना स्तंभ होंगे, 8 स्तंभ होंगे। यानी कि 8 के ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर 8 को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे, तो 8 से 32 कटेगा, 8 चौक 32 4 टाइम, और 8 से इसको काटेंगे तो यह भी परफेक्टली डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पर HCF निकालने को कहा गया और लास्ट डिवाइजर ही आपका HCF है और यही इसका आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। यानी कि कोई अगर वर्ग आप लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो या तो वह 3m होगा या 3m + 1 होगा, इसके अलावा कोई वर्ग हो नहीं सकता। अच्छा ध्यान दीजिए, चलिए कर ही लेते हैं हम। 4 का वर्ग करिए तो आप कहेंगे 16, तो आप कहेंगे 3 × 5 + 1 हो गया। आप कहेंगे 9 का वर्ग कर दीजिए तो ये हो गया 81, अब 3 से करिएगा 3 × 27 + 0। यानी कि m की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन ये 3 तो रहेगा ही, 3 + 1 होगा या 3 + 0 होगा, यानी कि 3m + 0 होगा या 3m + 1 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। यानी कि उसमें या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यानी कि कुछ नहीं बचेगा और वो 3 से डिवाइड होगी। आइए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे यह यूज़ होता है और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमने एक नंबर माना, लेट a इज a पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो हमने एक नंबर हमने मान लिया कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमने कहा कि b को माना हमने 3, लेट b को हमने 3 माना, b = 3। अब यहाँ कहा गया कि b इज स्मॉलर देन a से छोटा है, तभी तो b से हम a में भाग देंगे। अब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। b डिवाइडेड बाई a कोसेंट q और रिमाइंडर r, यही फॉर्म होता है। तो आप कहेंगे हाँ फॉर्म तो यही है। अब क्या करेंगे इसका, तो b की जगह पे हम रिमूव करके b को यहाँ से हम सीधे 3 लिख देंगे।
बी की जगह पे हमने 3 लिख दिया। अब यह फॉर्म बन गया है लेमा वाला। अब कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ और, अब आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा ही नहीं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 3 से छोटा, यानी डिवाइजर से छोटा बनेगा। रिमाइंडर की हमेशा वैल्यू डिवाइजर से छोटी होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ पर फॉर्म में लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ईडीएल के फॉर्म में। ईडीएल के फॉर्म में लिखेंगे तो A इक्वल टू 3Q प्लस R, यह ईडीएल का फॉर्म है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है। आप कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 ये मान लीजिए, और पुट R इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, 0 पुट करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 3Q। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलिए 0 लिख देते हैं। तो A इक्वल टू 3Q, ये चीज़ आपके समझ में आएगी। A इक्वल टू 3Q हो गया। अब कह रहा है बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू 9Q स्क्वायर यहाँ पर बना है। इसको और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं हम A स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3Q स्क्वायर, लेकिन हमको पूछा क्या, 3M में पूछा है। अब हम इतना यानी 3Q को हमने M मान लिया, यानी कि M इक्वल टू 3Q स्क्वायर और Q इक्वल टू एनी इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है कुछ भी रख सकते हैं आप, और वैल्यू अब वही आएगी। एक बार चेक करते हैं कि जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं कैसे होते हैं। चलिए अब Q इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 0। हम चेक करने के लिए कर रहे हैं केवल यहाँ पर। चलिए पेन को चेंज कर देते हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा, यह इंपॉर्टेंट केस है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, शायद आपके समझ में आएगा। इधर कॉर्नर में A स्क्वायर इक्वल टू 9 पुट क्या किया हमने, सबसे पहले 0, तो A स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया पहला केस, A इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि हमने 1 पुट करना है, तो A स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 9 इंटू 1 इक्वल टू जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, A इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 पुट करना हमको, Q के स्थान पे 2, यानी A स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2⁻², तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 4 9 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि A की वैल्यू 6 आई। तो आपने देखा Q की वैल्यू कोई भी इसमें हम पुट करते हैं तो रिजल्ट जो है वह उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 3M के मल्टीपल ही होगा, 3 के मल्टीपल में होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू 3M, A स्क्वायर इक्वल टू 3M, यानी कि इसका वर्ग 3M के बराबर है। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल आप जब समझेंगे तब इसको हम यूज़ करेंगे। फिर
एक तो हमने ये समझ लिया इस टर्म को, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत थी, एक हमने प्रूव्ड कर लिया। अब दूसरा हमको प्रूव्ड करना है। अब करना है हमको a इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर। अच्छा, इसको रिमूव करते हैं और छोटा सा थोड़ा फॉर्म शॉर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये लिखते हैं पुट r इक्वल टू 1। हम पुट कर रहे हैं r को 1 के बराबर, यानी कि r की जगह पे 1, तो a इक्वल टू थ्री क्यू प्लस 1 ये पुट कर दिया हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे खुलेगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्म में खुलेगा। तो आप खोलिए इसको, ए स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3q इंटू 1, यही होगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को हमको यहाँ पर चाहिए 3q प्लस 1 के रूप में चाहिए, तो हम 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को जब कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतने टर्म को हम मानते हैं यम, यहाँ पर इतने टर्म को हम मानते हैं यम, यानी कि यम को हमने क्या माना है, दूसरे उससे करते हैं। यम को हमने मान लिया है 3q स्क्वायर प्लस 2q, यम माना है। अब q इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी रखा जाए, इसका वैल्यू इतने के बराबर आएगा। यानी कि यह क्या हो गया है, आप इसको यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यह फॉर्म मिल गया। यह दोनों फॉर्म हमको चाहिए था, दोनों फॉर्म मिल गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि यह फॉर्म सही है कि नहीं है, कोई नंबर से। चलिए q की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले q की वैल्यू पुट करते हैं 0, यानी कि जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, देखिए 9q स्क्वायर 6q स्क्वायर 6q, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 होगा और बच जाएगा 1, तो यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आइए q की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, 1 पुट करते हैं तो भी पता चल जाएगा। चलिए इसको रिमूव कराते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1, 9 6 15 1 16, आप अंडर रूट लगा दीजिए बोथ साइड, तो a इक्वल टू 4, रिजल्ट आपको a इक्वल टू 4 के रूप में मिला, यानी कि यह स्क्वायर इसके बराबर है। चलिए अब एक नंबर हम पुट करते हैं 2। जब हम 2 पुट करेंगे, a स्क्वायर 9 इंटू 2 दी पावर कितना है 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, यही तो है 9, ये कितना बन जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, 9 चौक 36 प्लस 12 प्लस 1
तो 6 2 8 1 9, 39 नहीं सॉरी 49 ए स्क्वायर किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 7 का वर्ग है। यानी कि हमने यह प्रूव्ड किया कि यदि ए स्क्वायर को हम 3m+1 या तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 3m के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई नंबर हो तो उसको ये दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक 9m धनात्मक पूर्णांक घन क्यूब कर रहा है, यहाँ क्यूबिक है। 9m+1 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ इज ऑफ फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। यानी कि 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जाएगा। आइए चेक करते हैं। सेम वही प्रोसेस यूज करिए। यानी कि सबसे पहले एक नंबर मानिए a, लेट, चलिए दिखाई दे रहा होगा, वाइट कर लेते हैं। लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, b इक्वल टू 3, हमको 9 में चाहिए तो क्यूबिक करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएगी वैल्यू। b इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू जब हमने 3 मान लिया तो यहां पर हम मानेंगे कि a इज ग्रेटर देन b और a डिवाइडेड बाई b यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसको यूज किया हमने? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया। लेमा का यूज करेंगे तो फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे 3 × a q एंड r की पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 3 से छोटा होगा, 0 1 2, यही वैल्यू होगी आप उसकी r की पॉसिबल वैल्यू। चलिए अब इसी के आधार पर यहां लिखते हैं। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3q + r। इक्वेशन नंबर 1, पुट r इक्वल टू 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए। a इक्वल टू 3q + 0, a इक्वल टू 3q, ये हो गया। बोथ साइड क्यूबिक कर दीजिए, क्यूब बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड क्यूब करते हैं तो वहां पर क्या रिजल्ट मिलता है? a³ इक्वल टू 27 क्यूब। अब यहां पर हमको 27 के फॉर्म में तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए किस फॉर्म में? 9 के फॉर्म में चाहिए। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं इसको? 9 × 3 q का क्यूब, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इतने को हम मानते हैं m, पुट करते हैं। यानी कि m इक्वल टू 3q³ एंड q इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं q बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, q बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर।
या आप इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पूरे पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए अब इसको अगर जांच करना हो, चेक करना है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और पुट करके चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं ताकि ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रहा है, तो स्टेप वाइज स्टेप हो रहा है, तो ये सत्यता कहाँ तक है। चलिए अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो Q की वैल्यू जैसे हम 0 पुट करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा टर्म, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अब एक तो हमने ये पुट किया Q इक्वल टू 0। अब इस बार हमने क्या किया, Q इक्वल टू हमने 1 पुट कर दिया। अगर 1 पुट करेंगे तो A का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 1, A इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ A की इक्वल टू 3 बनेगा। अब हमने कहा कि दो को यहाँ पुट कर लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या 2 पे भी ये सही है। तो आप कहें 27 इंटू 2 दी पावर 3, तो यहाँ तो आप कहेंगे 20 करेंगे, 8 7 56, 6 5 बचा हो, 8 दूना 16, 5 21, 216 A का क्यूब, यानी कि A इक्वल टू 6, 6 36 छक्का 216। ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। यानी कि हमने ये प्रूव्ड किया कि Q की कोई भी वैल्यू अगर हम A के क्यूब इक्वल टू 27 Q का क्यूब में पुट करते हैं Q के जगह पे, तो रिजल्ट आएगा A का क्यूब इक्वल टू 9m के रूप में, यानी कि वह किसी भी संख्या का क्यूब होगी। Q की कोई भी वैल्यू आप इंटीजर में पुट करिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर वह होना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो A का क्यूब इक्वल टू 9m, यानी कि वह संख्या 9 के मल्टीपल जरूर होगी, यानी कि वह 9 से उसमें परफेक्टली 9 से वह डिविजिबल होगी। तो इसको हमको इसकी तलाश थी, तो ये चीज़ हमको मिल गई, यानी कि हमने इसको प्रूव्ड करके देखा। अब एक तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये 9m की वैल्यू, 9m की वैल्यू प्रूव्ड हो गई। आइए अब दूसरा हम प्रूव्ड करते हैं। जब दूसरा हम प्रूव्ड करते हैं तो क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर, पुट R इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। R की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो A इक्वल टू 3Q प्लस 1। और जब 3Q प्लस 1 करेंगे, अब यहां करेंगे क्यूब, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। अब बोथ साइड जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या खुलता है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB A प्लस B, कुछ इस फॉर्म में खुलता है। आप इसको और भी कर सकते हैं, A का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A जगह 27 Q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 3Q प्लस 1, इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब इसको अगर खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं इसको। चलिए इसको खोल के देखते हैं, Q प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27Q स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 9Q, और ये प्लस तो 1 है ही, यानी A का क्यूब के बराबर है, इतने के बराबर है। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 27Q का क्यूब
प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। चलिए अभी हम इसको यहाँ से ये रिमूव करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं। ए का क्यूब, इसको 27q प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 को हम यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि 1 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन जब लीजिएगा तो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इक्वल टू ए का क्यूब। यह चीज़ें हमको मिल गई हैं। अब क्या करेंगे, इतने बराबर हमने n मान लिया तो हमको क्या मिल गया, 9m प्लस 1 इक्वल टू ए का क्यूब। अब यही हमें ज़रूरत थी। अब क्या किया हमने, m किसको माना है, हमने m माना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और q 0 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो वह चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी, यानी कि q की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वह सेटिस्फाई करेगी। तो आइए हम चेक कर लेते हैं q की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सबसे पहले हम 0 को रखते हैं यहाँ पर। तो 0 को रखेंगे तो यह पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो यह 1 का क्यूब कर दीजिए तो 1 ही होगा। आइए अब हम 1 को रखते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 27, यहाँ भी 27, यहाँ 9, यहाँ 1। तो हम इसको जोड़ के क्यूब करेंगे तो देखिए कितना बनेगा। ए का क्यूब 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस 27 प्लस 9 प्लस 1, 27 दूना 54 और 10 64, यानी कि ए का क्यूब करेंगे तो 64 किस पे आएगा, 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि ए की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि ए की वैल्यू को हमने 4 माना है, यानी कि इसमें क्यू की वैल्यू को 1 पुट किया तो हमें ए की वैल्यू 4 मिली। इस तरह से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज आप करिएगा 9m प्लस 8, इसी प्रोसीजर से आप फॉलो करिएगा तो 9m प्लस 8 को आप स्वयं ही करिएगा।